हिंदी साहित्य के विशेष प्रेमी, खड़ेरी ग्राम की शास्त्रीय परंपरा में संयोग देने वाले अंकुर जी भाई साहब को आमंत्रित चाहूं आए अपने पंचवर्षीय अनुभव को प्रस्तुत करें। अग्रिम क्रम में तैयार है प्रासुक जी भाई साहब झांसी। रड़मो जड़ाड़म। जिंदगी में तमन्नाएं बहुत होती हैं, जिंदगी में तमन्नाएं बहुत होती हैं, पर पूरी लाखों में एक होती है, पर पूरी लाखों में एक होती है। भाग्य से दुनिया की हर चीज मिल जाती है, भाग्य से दुनिया की हर चीज मिल जाती है, पर तत्व ज्ञान की यह धारा, पर तत्व ज्ञान की यह धारा महापुण्य से मिल पाती है, महापुण्य से मिल पाती है। परम आदरणीय विद्वत्वर्य और इस तत्व ज्ञान को सदैव ऊर्ध्व रखने वाले मेरे माता पिता को सविनय प्रणाम। आप विद्वत जनों का यदि सारे संसार की संपत्ति को एक जगह एकत्रित करें और आपके चरणों की धूल का एक कण की बोली लगाएं तो वो भी कम पड़ जाएगी। इतना महिमाशाली कार्य आप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भगवान महावीर के बाद 2000 वर्षों में शायद बीच में इतनी कभी प्रभावना नहीं हुई होगी और इतना कार्य कभी नहीं हुआ होगा जितना आप सबके माध्यम से इस काल में हो रहा है। यह सचमुच में पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब हम महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तब हमें कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, आ जाते हैं, लेकिन जब 5 वर्ष अध्ययन करते हैं तब यहाँ का उद्देश्य तो हमें अपना जीवन का उद्देश्य लगता ही है, साथ ही जीवन पर्यंत हमें इस तत्व ज्ञान को अपना जीवन बनाना है, यह भी ख्याल में आता है। अभी जो परिचय सम्मेलन की क्लिप दिखाई थी उसमें मात्र परिचय था, उसके आगे मैंने क्या बोला था मैं आपको बताता हूं। मैंने उसमें कहा था कि मैं तीसरी संस्था में यहाँ आया हूं, उसके पहले जहां अध्ययन किया जितनी किताबें नहीं मिल पाती थी, जितनी थी सारी पढ़ लेता था, फिर भी किताबें नहीं होने से अध्ययन नहीं कर पाता था। तो यहाँ आके देखा बहुत अगाध किताबें हैं, तो मैंने ये बात बोली थी इतनी किताबें पढ़ूंगा, इतनी किताबें पढ़ूंगा कि किताबें कम पड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही किताबें थी तो समय जरूर कम पड़ा, लेकिन किताबें भी बहुत अध्ययन किया। और यहाँ का माहौल ऐसा है, तत्व ज्ञान के परमाणु, आदरणीय दादा के परमाणु यहाँ चारों ओर घूमते हैं, यहाँ आने से ही निश्चिंतता आ जाती है। हम 5 साल यहाँ गुजारे हैं और आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। मैं एक बार शिविर में एक जगह गया, सामान्य सुविधाएं भी वहां नहीं थी। मैंने जिंदगी में इतना कैलेंडर कभी नहीं देखा जितना एक दिन में देख लिया। मैं सोचता था एक दिन क्यों नहीं बढ़ता, दिन क्यों नहीं बढ़ता, जल्दी क्यों नहीं निकल जाता। लेकिन फिर आप सबकी महिमा ख्याल में आई कि आप जीवन पर्यंत इसको कार्य को कर रहे हो, आपको भी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, फिर भी आप उसी सजगता के साथ ये काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और बराबर 7-8 दिन रहा, वहां के एक सज्जन ने मुझसे कहा कि पंडित जी आप जहां से आए हो वो सचमुच में स्वर्ग है, हमारा गांव तो नरक है जहां किसी को धर्म की रुचि नहीं है। एक बात और, हम जब समय सार आदि का अध्ययन कराते हैं तो हमें भी श्रोता नहीं मिलते, 1-2 श्रोता होते हैं, वे भी समझते नहीं हैं, तो एक बराबर अनुत्साह जाग जाता है। लेकिन आदरणीय भाई साहब ने जब समय सार की कक्षाएं पढ़ाई और उसमें कैमरा कोई ओपन नहीं करता था, 15 लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब बराबर उसी उत्साह के साथ पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें लगता था कि आप जैसे इतने बड़े विद्वान और उसी तन्मयता के साथ बराबर अध्ययन करा रहे, जब एक भी श्रोता नहीं है। दादा तो यहाँ जब उदाहरण देते हैं तब एक श्रोता होता है जो सुनने वाला है, वहां तो कोई नहीं दिख रहा, तो फिर हम अनुत्साहित क्यों हो। हमारा जीवन है और हमें इसी में अर्पण करना है, तो बराबर उसी उत्साह के साथ तत्व ज्ञान को बहाते रहें। किसी को लाभ हो ना हो, हमें तो बराबर उसका लाभ मिलना ही है। अब अनुजों के लिए सबने वही बात कही, बराबर प्रेरणा प्राप्त होती ही है। आप परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब की एक बात याद रखना, आपका जीवन, आपके जीवन में एक एक क्षण उपलब्धि से भरा हुआ होना चाहिए। आप यहाँ 1 हफ्ते रहे तो आपको कोई पूछे क्या सीखा 1 हफ्ते में, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि आप बता सके कि मैंने ये सीखा है।
अंत में कुंवर नारायण जी की ये पंक्तियां आप स्मरण रखना। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में, और अंत तक हिम्मत ना हारने में। जय श्री राम।